दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं एक सिस्टम एक सेकंड में कितना काम कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंसी, स्पीड, परफॉर्मेंस? नहीं, उसको बोलते हैं थ्रूपुट। और अगर आप सिस्टम डिजाइन या बैकएंड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो थ्रूपुट समझना मैंडेटरी हो जाता है। आज मैं आपको थ्रूपुट इतना क्लियर करूंगा कि दोबारा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज थ्रूपुट। देखो, थ्रूपुट का सिंपल मतलब है एक सिस्टम एक यूनिट टाइम में कितने रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है, या कितना टाइम वो एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। देखो, यूजुअली हम इसको मेजर करते हैं। नई नई स्लाइड लेते हैं। ठीक है, यूजुअली हम इसको मॉनिटर मॉनिटर करते हैं रिक्वेस्ट पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं आरपीएस, रिक्वेस्ट पर सेकंड, इसको बोला जाता है आरपीएस। ठीक है, इसको हम और दूसरा बोलते हैं ट्रांजैक्शन पर सेकंड, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, इसको बोलते हैं टीपीएस। ठीक है, फिर हमारा आता है क्वेरीज पर सेकंड, क्वेरीज पर सेकंड, इसको बोल देंगे क्यूपीएस। ठीक है, एक इसमें एमबी पर सेकंड भी होता है, बट वो हमारा होता है नेटवर्क के केस में, जब हम कोई नेटवर्क कॉल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एमबी पर सेकंड वो होता है आपका नेटवर्क के टाइम पे। ठीक है, अब दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। ठीक है, सोचो कि जो हमारे टोलिंग बूथ बूथ होते हैं जहाँ पर हमारे टोल कटता है कार का। ठीक है, अगर एक टोल बूथ में 1 मिनट में 60 गाड़ियां को प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब एक टोल बूथ है हमारा, वो 1 मिनट में 60 गाड़ियों को स्कैन कर देता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में। तो अब इसमें आपसे पूछो कि इसका थ्रूपुट कितना हुआ। ठीक है, इसका थ्रूपुट कितना हुआ। मेरी राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा ऐसी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 60 कार पर सेकेंड। ठीक है ना, सॉरी सर, सेकेंड नहीं होगा, या पर मिनट होगा, क्योंकि हम इसको मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका थ्रूपुट हो जाएगा 60 कार पर मिनट। ठीक है, अगर हम 5 पोत लगा दें ऐसे, मतलब अब हमारे 5 टोल हो गए, अभी कितने कवर कर सकता है? अभी 300 कार पर मिनट करेगा, 300 कार पर मिनट, है ना। तो इसका सिंपल थ्रूपुट क्या है कि जो उसे काम करने की जो कैपेसिटी पर टाइम होगी उसको हम थ्रूपुट कह देते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा टेक्निकल को समझ लेते हैं, टेक्निकली क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारी सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आ रही है एक सेकंड में, अगर 100 रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है हमारा सर्वर। ठीक है, हमारा एक सर्वर है जो एक सेकंड में 100 रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो उसका थ्रूपुट कितना हुआ? तो उसका थ्रूपुट कितना हुआ? थ्रूपुट हो जाएगा आपका 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ये इसका थ्रूपुट हो गया ना। ठीक है, सेम अगर 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड आ रहे हैं, या अगर आप देखिए अगर ट्रैफिक हमारा बढ़ गया, 200 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हो गया, तब क्या होगा? अगर हमारा 200 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हो गया, उससे हमारा क्या हो जाएगा? हमारी क्यू बन जाएगी, लेटेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल फॉर्मूला जो होता है इसका, हमें किसी का फॉर्म थ्रूपुट निकालने का, वो सिंपल फॉर्मूला हो जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि जैसे टोटल रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब टोटल रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये तो हम ऊपर बात कर रहे थे कि मान लो अगर वो कितनी 1000 रिक्वेस्ट अगर आ रही है, लेट सपोज 1000 रिक्वेस्ट हमारी आ रही है, और हमारा सिस्टम उसे 10 सेकंड में कर पाता है 10,000 को सर्व, तो हम कह सकते हैं उसका थ्रूपुट थ्रूपुट कितना हो गया? उसका थ्रूपुट हो गया 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो ये उसका थ्रूपुट हो गया। ठीक है, टोटल रिक्वेस्ट प्रोसेस मतलब उस सर्वर ने कितना काम किया पर्टिकुलर टाइम पे। उसने, हम कह रहे हैं कि 1000 रिक्वेस्ट हैंडल करी 10 सेकेंड में, तो हम कह सकते हैं उसका थ्रूपुट हो गया 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो ये सिंपल थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है जिसको कैलकुलेट करने का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग इसको ध्यान ध्यान से देखिएगा। मिसकंसेप्शन ये होता है कि हम लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग कि जो थ्रूपुट को लेटेंसी समझते हैं, पर ये गलत है। थ्रूपुट और लेटेंसी दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, देखिए लेटेंसी क्या है? लेटेंसी आपकी क्या होती है कि एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा,
ये लेटेंसी हुई। मानो देखिए ये हमारा क्लाइंट था, ये सर्वर था, यहाँ से इसने रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ से इसको रिस्पॉन्स आया। ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट गई, ये हमारा रिस्पॉन्स आया, ये हमारी हुई लेटेंसी। ठीक है। अब थ्रूपुट हमने क्या बात की? थ्रूपुट सिंपल है कि कितनी रिक्वेस्ट एक हैंडल कर सकता है हमारा सर्वर एक सेकंड में। मतलब वो कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है एक सेकंड में। जैसे हमने बात की थी कि अगर वो 1000 रिक्वेस्ट कर रहा है 10 सेकंड में, तो मतलब उसका हो गया 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड, ये उसका थ्रूपुट हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कि लेटेंसी क्या हुई? लेटेंसी है कि आपको जो एक रिक्वेस्ट होती है पूरी, उसे कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे लेटेंसी कहते हैं। ठीक हो गया। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं। चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ। एक नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, चलो। ठीक है, अब क्यों क्या होता है? देखो नेटफ्लिक्स आपको पता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। पीक टाइम में क्या होता है, 1 मिलियन कंकरेंट यूजर अगर वीडियो प्ले कर रहे हैं, लेट्स सपोज 1 मिलियन यूजर सेम टाइम पे कोई कोई वीडियो रिलीज हुई, उसको उन्होंने क्या करा, प्ले किया यहाँ पर। ठीक। अब क्या को सर्वर को क्या क्या करना पड़ता है? सर्वर को देखो ऑब्वियसली उसमें ऑथेंटिक रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ेगा, प्लेबैक रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ेगा, मेटा डेटा फैच करना पड़ेगा, है ना। अगर इससे प्रॉब्लम, अगर सिस्टम का थ्रूपुट लो होगा, उससे क्या होगा, लॉगिन स्लो हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, प्लेबैक स्टार्ट स्लो हो जा, बफरिंग होगी। इसलिए लार्ज सिस्टम डिजाइन करते वक्त एक्सपेक्टेड थ्रूपुट कैलकुलेट करते हैं पहले ही। ठीक है, तो जैसे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगी, इनमें क्या करते हैं, पहले ही थ्रूपुट को कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितना होगा। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा हमारा यूजर्स बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हमारा सर्वर अगर हैंडल नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, लेट सपोज हमारा एक सर्वर है जो सिर्फ 100 रिक्वेस्ट ही एक सेकंड में कर पाता है। ठीक है, मान लो उसकी रिक्वेस्ट बढ़ के यहाँ पर 200 हो गई या 2000 हो गई, तो उससे क्या होगा, उसका लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सर्वर पे। तो हर चीज़ कम हो जाएगी, लेटेंसी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आने में टाइम लग जाएगा, है ना। उसका क्या होगा, बफरिंग हो जाएगी उस सिस्टम पे, बफरिंग हो जाएगा, लॉग इन या लॉग आउट जो भी हम कर रहे हैं वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ये तो हमने बात करी, अब बात करते हैं थ्रूपुट को इंक्रीज कैसे किया जाता है। ठीक है, इंक्रीज थ्रूपुट। तो ध्यान से सुनना इन बातों को, क्योंकि ये डेफिनेशन सब बताए थे बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं बताते बहुत सारे लोग। ठीक है, पहले आपको करना है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, स्केलिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ज्यादा सर्वर हम इस पे ऐड कर देंगे। आपको हॉरिजॉन्टल पता होता होगा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है। ठीक है, उस पर हम कर देंगे, लोड बैलेंसिंग हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लोड आएगा, वो लोड बैलेंसर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इससे भी हमारा थ्रूपुट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैशिंग परफॉर्म कर सकते हैं हम यहाँ पर, कैशिंग, ठीक है ना। कैशिंग क्या करेगा, जो भी हमारी रिपीटेड रिक्वेस्ट आ रही है उनको रिड्यूस कर देगा, कैश में स्टोर कर देगा। एसिंक प्रोसेसिंग हम इसमें कर सकते हैं, एसिंक प्रोसेसिंग। एसिंक प्रोसेसिंग क्या होती है, जितने भी बैकग्राउंड टास्क होते हैं उन्हें क्यू में भेज दो। ठीक है, जैसे हम कौन बैकग्राउंड टास्क कौन वगैरह यूज, कौन वगैरह कौन यूज करते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्न, कौन। ठीक है, सी आर एन कौन कहते हैं, शायद मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो पांचवा हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेरी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या करें, ऑप्टिमाइज क्वेरी, डेटाबेस क्वेरी कर लो, ऑप्टिमाइज करो अपनी क्वेरी को, ऑप्टिमाइज डीबी क्वेरी। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिससे हम अपने क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं थ्रूपुट को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या इंटरव्यू में क्या होता है ना, जैसे जैसे बोले जाएगा आपको, डिजाइन अ सिस्टम दैट हैंडल 10 मिलियन यूजर्स, है ना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं इंटरव्यू में। तो आप क्या, सबसे पहले आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है थ्रूपुट के बारे में। ठीक है, जब भी कोई डिजाइन करने को बोलेगा सबसे पहले आपको थ्रूपुट के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे आप कि कितने रिक्वेस्ट पर सेकंड आएंगे। जैसे एग्जांपल बोल दूंगा, आपने 10 मिलियन यूजर आया तो एज्यूम कर सकते हैं 10% एक्टिव है उसमें। जैसे लेट सपोज 10 मिलियन यूजर्स है। ठीक है, 10 मिलियन यूजर्स है और हम एज्यूम करते हैं कि 10% एक्टिव होंगे उस टाइम पे। 10% अगर एक्टिव यूजर हो गए तो हम कह सकते हैं हमारे 1 मिलियन एक्टिव यूजर हो गए। 1 मिलियन एक्टिव यूजर के लिए हमें अब क्या करना है, अगर हर यूजर एक रिक्वेस्ट पर सेकंड भेज रहा है, ठीक है ना, हर 1 मिलियन यूजर है, हर यूजर एक रिक्वेस्ट पर सेकंड भेज रहा है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड आएगी सर्वर पे।
ठीक है। इसके बेसिस पे अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन आपने कर दी है, इसके बेसिस पे आपका थ्रूपुट निकल गया कि हमारे पास 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड आने वाली है। इसके बेसिस पे आपको पूरा सिस्टम डिजाइन करना होगा। अब आपको सिस्टम डिजाइन अब शुरू होगा, जो भी आप चीजें परफॉर्म करोगे। ठीक है, पहले आपको थ्रूपुट चेक करना है हमेशा। ठीक है, ये इंजीनियरिंग थिंकिंग है दोस्तों। देखिए, कॉमन मिस्टेक इसमें क्या होती है कि कॉमन मिस्टेक आप क्या परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, क्या होती है कॉमन मिस्टेक, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लेना। कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, कॉमन मिस्टेक क्या होती है, पहले वही बताया था कि आपका थ्रूपुट और लेटेंसी को सेम समझते हैं। थ्रूपुट और लेटेंसी को सेम समझते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल से। ठीक है, तो अब दूसरा पुट क्या क्या करते थे, वर्टिकल स्केलिंग की बात करते हैं। वर्टिकल स्केलिंग से भी इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करना है इसमें, है ना। आपको ऑल्सो लोग पीक टाइम का ट्रैफिक को कंसीडर नहीं करते। जैसे आपने सिस्टम तो बना दिया, बट लेट्स सपोज कभी आईपीएल का मैच चल रहा है या इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पीक टाइम पे आप देखते हैं कितने करोड़ों लोग सिस्टम पे आ जाते हैं। तो इस पीक टाइप की ट्रैफिक को भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है अपने सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में। ठीक है। दूसरा था बोटल नेक जो होता है हमारा डीबी का, उसको इग्नोर करते हैं हम लोग। उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब डीबी जो होना चाहिए आपका, कितनी रिक्वेस्ट उसमें, आपको शार्डिंग ये सब वगैरह भी इसमें यूज करना पड़ेगा। तब जाके आप डीबी को अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं और इसमें सिस्टम डिजाइन में यूज कर सकते हैं, है ना। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, शार्डिंग, बहुत चीजें होती है इसमें, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फाइनल डिस्कशन में आपको बता दूं, इसमें हमने यहाँ पर ये बात करी है कि जो हमारा थ्रूपुट होता है वो सिस्टम की प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर यूनिट होता है। ठीक है। अगर आप एक स्केलेबल सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थ्रूपुट कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। कैलकुलेट थ्रूपुट, बिना थ्रूपुट कैलकुलेट करे आप सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं, बट अगर आप इंटरव्यू में थ्रूपुट की बात पहले करेंगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा यहाँ पर। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा सर्वर जो है मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने वाला है, तो थ्रूपुट आपको सोचना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आपको सब स्केलिंग, उसके बाद शार्डिंग, ये सब कॉन्सेप्ट जो आएंगे उसके बाद आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो थ्रूपुट का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंसी के बारे में। धीरे धीरे हम वीडियो टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर कोई इशू आता है तब भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसमें रिजॉल्व करने में हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।